दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं औरंगाबाद धाम। यहाँ पर प्राचीन गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य खेड़े वाले बाबा की समाधि है और यहाँ पर शिव मंदिर और यहाँ पर तमाम चेतन समाधियां हैं। आइए इन समाधि का दर्शन करेंगे और मंदिर का भी दर्शन करेंगे और यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे चलकर इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों ये पत्थर से बना शिवलिंग नर्मदेश्वर महादेव और ये शंकर भगवान जी की प्रतिमा, नंदीदेव भगवान, माता का और ऋषि मुनि साधु संत का। और ऊंचे पर मंदिर है। जय बाबा खेड़े वाले की, जय बाबा खेड़े वाले की मंदिर है। और दोस्तों ये शिव मंदिर है और ये शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है। शिव मंदिर है, शिव परिवार शिव मंदिर है और शिव परिवार। यहां पर देखिए शंकर भगवान, शंकर जी, पार्वती जी, दुर्गा माता, जगदम्बे माई, राधे कृष्णा, जय बजरंगबली। एक अलग ही इस गुम्बद इधर का एक दृश्य बना है और यहां पर गणेश भगवान, बजरंगबली हनुमान जी और ये भी हनुमान जी का ही प्रतिमा है। दोस्तों ये श्याम जी का मंदिर है, श्याम जी का मंदिर है। जय बाबा श्याम जी भगवान की जय। जय बाबा श्याम जी का। और दोस्तों ये प्राचीन पेड़ है, इस पेड़ की क्या विशेषता है और ये पेड़ देखिए दोस्तों, ओम श्री गोरक्ष धुना, ओम श्री गोरक्ष धुना। दोस्तों ओम श्री गोरक्ष धुना और यहां पर धुना है बाबा जी का प्राचीन धुना है। यहां पर शंकर भगवान जी की मूर्ति है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी की मूर्ति है और यहां पर साधु संतों के तस्वीर लगे हैं
और यहाँ पर अखंड ज्योत जल रही है। दोस्तों यहाँ पर कई वर्षों से प्राचीन धूना, दोस्तों यहाँ कई वर्षों से अखंड ज्योत जल रही है। यहाँ के 12 के महंत जी किशननाथ जी महाराज जी का भी यहाँ पर तस्वीर लगा है। यहाँ पर कई साधु संतों के तस्वीर लगे हैं और राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी, हनुमान जी, कई साधु संतों के तस्वीर लगे हैं। मोर का पंख है। दोस्तों बाबा मस्तनाथ जी महाराज, दोस्तों बाबा कप्तान नाथ जी महाराज, दोस्तों ये भी एक बाबा जी की प्रतिमा लगी है यहाँ पर। और ये बाबा जी की समाधि है और शंकर भगवान का ये मंदिर है, उनकी प्रतिमा लगी है। ये बाबा जी की समाधि है। दोस्तों इस स्थान पर 5 ज्योत अखंड है और इस डेरे की अगल बगल की 10 गांव की मान्यता है। दोस्तों ये भंडार गृह है। यहाँ पर आश्रम का प्रसाद बनता है। दोस्तों ये आश्रम का प्रसाद बनता है। ये भंडार गृह है और दोस्तों 9 ग्रह मंदिर, यहाँ पर 9 ग्रह है, 9 ग्रह का मंदिर है। समाधि नागा वाले बाबा महंत शैलडन गिरी, यहाँ पर एक धूना है। धूने में त्रिशूल, चिमटा सब लगा हुआ है। दोस्तों ये संत निवास है। यहां पर कोई बाहर से संत आ जाए, ये हॉल रूम, इधर हॉल रूम जो है और ये हॉल रूम, ये संत निवास है। यहाँ कोई तखत रखे हैं, कोई बाहर से संत आ जाए तो उनके रुकने के लिए, रहने के लिए यहाँ पर कमरे बने हैं। वो यहाँ रह सकते हैं, रुक सकते हैं। और तो अब चल के जो नौरंगाबाद, दोस्तों अब चल के जो नौरंगाबाद सिद्ध स्थान बाबा खेड़े वाले का जो सिद्ध स्थान है, इसके बारे में और धूने की विशेषता जो है, बाबा गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा के अनुसार ये जो डेरा है, इसके विषय में यहाँ के जो महंत हैं उनसे चल के जानकारी प्राप्त करते हैं। आदेश गुरु जी, आदेश गुरु जी। गुरु जी शुभ नाम? मेरा शुभ नाम गुरु जी का दिया ईश्वरनाथ। गुरु जी आपके गुरु जी का शुभ नाम? योगी श्री कप्तान नाथ जी। गुरु जी आप किस संप्रदाय से हैं? गुरु गोरखनाथ जी की संप्रदाय से। जी गुरु जी। गुरु जी जो बाबा खेड़े वाले का प्राचीन मंदिर है, जो गुरु गोरखनाथ जी के महाराज जी के शिष्य थे, खेड़े वाले बाबा, इस मंदिर कितना प्राचीन होगा? इस मंदिर की क्या विशेषता है गुरु जी? ये प्राचीन 600 वर्ष। 600 वर्ष प्राचीन। जी गुरु जी। इसकी ये है, एक ये गांव का यहाँ का जवान था फौजी, फौज में, पहाड़ में, तो वहां बाबा ने दर्शन दिए फौजी को और एक कुंडी सोटा दे दिया, यहाँ का नाम लिया
भाई वहां जाओ, वहां मेरे गुरु भाई हैं और ये कुंडी से सोटा उनको दे देना। तो बताऊं फौजी यहाँ आया, पता करा गांव वाले नहीं, यहाँ तो कोई नहीं रहता। तो फौजी इधर आया घूमता फिरता, जो यहाँ कुछ नहीं था, मंदिर ये जाड़ का पेड़ था। तो वो ही बाबा मिले थे उस जवान को, जो वहां बाबा मिले थे उसको ड्यूटी टाइम में। वो ही बाबा जी यहाँ उनको बैठे मिले तपस्या में। तो जब से इनकी मानता वो दूर दूर से यात्री आते हैं। एक ऐसे संत जो प्रतिदिन अपने पूरे शरीर में भस्मी लगाते हैं। गुरु जी का देखिए चेहरे पे पूरा भस्मी लगा है, पूरे अपने शरीर पर भस्मी लगाते हैं, धोने की भस्मी लगाते हैं। गुरु जी कितने वर्षों से आप ऐसे भस्मी लगाते हैं गुरुदेव भगवान? हम तो कई वर्षों से लगा रहे हैं, 20 वर्षों से। जी गुरु जी। गुरु जी खुजली उजली नहीं होता है? गुरु जी खुजली उजली नहीं होता? जी गुरु जी। गुरु जी आप कितने साल की थे तो आप संत बन गए? 25 वर्ष का। जी गुरु जी। 25 तक ज्यादा। गुरु जी अध्यात्म मार्ग चुनने का कारण परमात्मा की देन है। परमात्मा रास्ता दिखाते हैं और अपना हाथ में क्या है। भोलेनाथ की कृपा है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता, उन्हीं की कृपा से होता है जो भी कुछ होता है। अपने हाथ में क्या है, उन्हीं की देन है। योग संन्यास भी उन्हीं की कृपा से मिलता है, सब कुछ उन्हीं की कृपा से मिलता है। उनके बगैर तो कुछ मिलता ही नहीं कोई भी। गुरु जी नाथ जी कौन होते हैं? नाथ जी कौन होते हैं? नाथ जी एक मतलब योगी हैं जिन्हें योग को चलाया है। नाथ जी ने योग चलाया है संसार में। गुरु जी अवघड़ पीर और श्रीनाथ जी में क्या अंतर है? अंतर ये है, वो ओगढ़ के कान में ये कुंडल नहीं होते, नाथ जी के कुंडल होते हैं कान में। यही अंतर है। न कर्म तो चाहे ओगढ़ कर लो, भगवान की तपस्या तो ओगढ़ कर लो, वो पावरफुल हो जाएगा उतना बराबर का। नाथ जी का कर्म है ना प्रधान, कर्म की है ना सब कुछ। कर्म कोई भी कर लो, गढ़ो से दर्शन ही हो। गुरु जी मोक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा? योग करना पड़ेगा उसके लिए। योग बिना मोक्ष है ही नहीं। कैसा योग? कर्म योग। कर्म योग। क्या गुरु जी आपके द्वारा किसी प्रकार की तपस्या भी किया गया है? मैंने तपस्या तो भगवान की तपस्या तो भाई वो तो बहुत गहरी है, उनकी तपस्या करना कठिन है। इतनी तपस्या कहाँ हो हमारे से। हम तो सके नन्हे उसको भक्ति दुरु न करी 5 साल का न देखो। भगत का लाद है दुरु है वो थे भगत। गुरु जी योगी और हठ योगी कैसे होते हैं और दोनों में क्या अंतर है? हठ योगी हठ योगी तो हो एक तो मतलब दिल्ली बात छोड़ दे योगी, चलो कर लेंगे। और हठ योगी तो फिर अपनी हट पर बैठ जाएगा ना। हट पर मैंने तो ये मतलब प्राप्त करना है। हर एक नु सोच ले भी मिलेगा तो मिल जाएगा, ना तो अपने शांति में चाहिए। हठ योगी तो सब कुछ त्याग कर बैठ जाएगा उस योग पर। अगर भगवान इतना मना नहीं मिल लेंगे, इतना मैं उठूंगा नहीं। भगवान को आना ही पड़ेगा हठ योग। गुरु जी इस स्थान पर आप अपनी सेवा कई वर्षों से दे रहे हैं,
इस स्थान पे कोई ऐसा चमत्कार जो आपको डरा दिया हो, जिससे आप भयभीत हो गए हो? ऐसा कुछ नहीं। कोई यहाँ पर बड़ा चमत्कार जो आपने साक्षात अपने आंखों से दर्शन किया हो गुरुजी? साक्षात ये है, अपनी मनोइच्छा कामना पूर्ण होती है। गुरुजी, अगर किसी के मन में विकार उत्पन्न हो गया हो तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं? उनका सुमरण करो, ध्यान धरो। किनका सुमिरन करे गुरुजी? गुरु महाराज का, गुरु गोरखनाथ जी का। क्या आप कुंभ मेले में भी जाते हैं, और कुंभ मेले में आपकी क्या भूमिका आती है? भूमिका हमारी क्या, हम तो छोटे मोटे हैं, हमारी क्या भूमिका, हम तो अपने दर्शन करके आ जाओ। बड़ों की होती है भूमिका, है तो छोटे हैं कौन गिनती करो। योगी है हमारे नाथ संप्रदाय के हैं, और उनके नीचे और भी हैं, हम तो छोटे हैं, हमारी क्या है भूमिका है, हम तो उनके दर्शन कर जाओ और क्या। गुरुजी, सांसारिक मोह और माया से साधु संत कैसे दूर रह पाते हैं? वो भगवान दूर रख पाते हैं भाई, अपना हाथ में कुछ को नहीं। उनका आप ध्यान धरेंगे, उनका नाम लेवांगे, तो वो ये सभी चीजों से छुटकारा वो ही दिवाते हैं। ना तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं हो, अपनी मर्जी से तो उनका नाम भी ना लिया जाए, अपने उनकी कृपा बिना तो कुछ हो ही कौन। जीवन में दुख क्यों आता है और दुख का कारण क्या है? दुख का कारण अपने कर्मों का है, जिसे अपन कर्म करें उसके आधार से सुख दुख आते हैं। क्या कर्म बदले भी जा सकते हैं? हाँ, कैसे? उनको भोलेनाथ का सुमरण करने से सब कुछ बदलता है उनके। कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जो गृहस्थ जीवन में रह के गृहस्थी उसको जप सके। ये ओम नमः शिवाय रहे, देवों के देव महादेव, इनसे बड़ा कोई देव है ही नहीं। ओम नमः शिवाय, माता भी है, शिव भी है। जो प्रकृति बोलते हैं, प्रकृति शिवम, शिव जी प्रकृति है, शिवम प्रकृति है। गुरुजी, इस स्थान पे कोई संत आ जाए, उसको रुकने के लिए, रहने के लिए क्या व्यवस्था है? व्यवस्था है यहाँ सब कुछ, सारी व्यवस्था है। दूध है, अपना गाय भी है, दूध यहाँ आता भी है, सारी व्यवस्था रहने की। गुरुजी, साधु संत गौओं की सेवा क्यों करते हैं? वो हमारी माता है, हमारे को दूध पिलाती है। वो गाय हमारी सेवा करती है, हम गाय की क्या सेवा करेंगे। वो हमारी माता, वो हमारी सेवा करती है, हम उनके बालक हैं। भगवान, जिसे आप चाहते तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, छिंदवाड़ा, बैतूल के जंगलों में तपस्या करते हैं, लेकिन आप क्यों इस स्थान पर तपस्या और जाप करने लगे? ये हमारे गुरु जी का आश्रम है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। गुरु के चरणों में सारे धाम होते हैं। ये गुरु जी का गद्दी है, गुरु जी का आश्रम है, इसको छोड़ कर हम कहीं नहीं जाते। जी गुरु जी। वैसे घूम कर आते हैं, दर्शन कराते हैं, बद्रीनाथ, चार धाम और सारे बात घूमते हैं, दर्शन करे अपना वापिस आ गए। धुने में ऐसी कैसी भभूति होती है कि उससे तो दुख दर्द और जिसको तबीयत खराब है वो सब दूर हो जाता है? वो भभूति गाय के गोबर की होती है, शुद्ध गाय का गोबर होना चाहिए। उसके कंडे, गाय के गोबर के कंडे शुद्ध भभूति हो, उसमें गोबर, धूप, घी, सामग्री का हवन हो, वो शुद्ध होती है।
अभी तो जानो संसार जानो, आजकल ज्ञान की कोई कमी को नहीं संसार में, हर इंसान में ज्ञान है। हाँ भाई, आप में भी है, जो आप मेरे से पूछ रहे हो ना, ये ज्ञान आप में के अंदर भी है क्या? सबके अंदर है ज्ञान। गुरु जी, सच्चा सुख कहाँ मिल सकता है? सच्चा सुख तो केवल भगवान के चरणों में मिल सकता है और कहीं नहीं। गुरुदेव भगवान कोई आपसे मिलना चाहे, कोई इस स्थान पर आना चाहे तो कैसे मिल सकता है और कैसे इस स्थान पर आ सकता है, देश और विदेश से? देश विदेश से तो आओ चाहे ना हो, अपने तो आते हैं। ये गुरु जी भिवानी अगर आ गए तो भिवानी से कैसे इस स्थान पर आ सकते हैं? भिवानी से लिए अपना रोहतक दिल्ली हाईवे के ऊपर है, मैन हाईवे है। गाँव भिवानी गांव औरंगाबाद। गुरु जी, कोई आपके भक्तों के लिए कोई आपका आशीर्वचन? भक्तों का आशीर्वचन ये सेवा करो, सेवा से सब कुछ मिलता है आशीर्वाद, वैसे तो कुछ ना मिलता ना। अब आप कुछ कर्म करेंगे तभी भगवान उसका फल देगा ना। अब आप कुछ नहीं करेंगे तो भगवान क्या करेगा? भगवान भी कुछ नहीं करेंगे, भगवान भी आप कुछ करेंगे तो अपने को मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिल जाएगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, और जैसा करेंगे अब करने से मिलेगा, बिना करे तो कुछ मिलता है। भगवान अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश गुरु जी।